कभी सोचा है कि इतिहास की किताब का सिर्फ एक पन्ना, हाँ सिर्फ एक पन्ना, क्या किसी पूरे इलाके की कहानी बता सकता है? आज हम इसी का पता लगाने वाले हैं। हम चलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उस दौर में जब कुछ सूबेदारों ने इसकी किस्मत को एक नया मोड़ दिया। तो ये देखिए, ये है वो पन्ना। बस 4 नाम और थोड़ी सी जानकारी। पहली नजर में शायद लगे कि इसमें क्या खास है ना? लेकिन असली कहानी तो इन्हीं नामों के पीछे छुपी है। चलिए पर्दा उठाते हैं इन कहानियों से। सबसे पहले मिलते हैं विट्ठलराव दिनकर से। इन्हें आप एक ऑर्गेनाइजर या व्यवस्थापक कह सकते हैं। वो शख्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब उसके शासन की बुनियाद रखी। अच्छा, तो थे कौन ये विट्ठलराव दिनकर? ये छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार थे। इनका टाइम था 1790 से 1796 तक, यानी लगभग 6 साल का शासन। उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम था परगना सिस्टम। सोचिए, ये एक बिल्कुल नया तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। उन्होंने पूरे इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिनको परगना कहते थे, और हर परगने का एक इंचार्ज होता था, जिसे कमाविजदार कहा जाता था। और ये सिस्टम इतना जबरदस्त था कि ये 1818 तक चलता रहा। 27, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही तो था विट्ठलराव दिनकर के सुधारों का पूरा निचोड़। देखिए, पहले यहाँ 36 गढ़ या किले होते थे। उन्होंने इन 36 यूनिट्स को फिर से व्यवस्थित करके 27 परगनों में बदल दिया। इससे हुआ क्या? शासन चलाना एकदम आसान हो गया, सिस्टम बहुत कुशल हो गया। और उनके टाइम में एक और खास बात हुई। 13 मई 1795 को एक यूरोपियन विजिटर, जिनका नाम था मिस्टर ब्लंट, रतनपुर पहुंचे। ये काफी जरूरी घटना थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ अब बाहरी दुनिया की नजरों में आने लगा था। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखते हैं। 2 सूबेदार और उनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक जिसका राज सबसे छोटा था और दूसरा जिसका राज सबसे लंबा था। तो एक तरफ है भवानी कालू, जिनका टाइम तो समझिए बस पलक झपकते ही खत्म हो गया, और दूसरी तरफ है केशव गोविंद, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राज किया। सोचने वाली बात है कि समय के इस फर्क ने उनकी विरासत पर क्या असर डाला होगा। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं केशव गोविंद की। इनका शासनकाल सिर्फ सबसे लंबा नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड, यानी उथल-पुथल से भरा हुआ भी था। उनके टाइम में बाहरी खतरों से लेकर बॉर्डर विवाद तक सब कुछ हुआ। केशव गोविंद का जो लंबा शासन था ना, उसमें 3 बड़ी चुनौतियां सामने आईं। पहला, यूरोपियन लोगों का आना जाना बढ़ गया। दूसरा, पिंडारियों का खतरा। और तीसरा, पड़ोसी राज्यों से बॉर्डर का झगड़ा। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। मिस्टर ब्लंट तो आ ही थे। उनके बाद एक और यूरोपियन यात्री कोलब्रुक भी केशव गोविंद के टाइम में छत्तीसगढ़ आए। इन यात्राओं ने, आप कह सकते हैं कि इस इलाके के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए, जिसके साथ अवसर भी आए और नई चुनौतियां भी। इसके बाद एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया, पिंडारी। ये लोग ना लूटपाट करने वाले घुड़सवार थे, जिन्होंने पूरे मध्य भारत में आतंक मचा रखा था, और अब ये छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो गए थे। तो केशव गोविंद के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने लोगों को इस नए खतरे से कैसे बचाएं। और मानो इतना ही काफी नहीं था, एक तीसरी चुनौती भी थी, सीमा विवाद। उनके राज में सरगुजा और छोटा नागपुर राज्यों के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव बढ़ गया। इससे उनके प्रशासन पर दबाव और भी ज्यादा हो गया। तो इतिहास के इस एक पन्ने से हमने क्या सीखा? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर हमारे सामने पूरा नहीं आता, टुकड़ों में आता है, और पूरी तस्वीर हमें खुद जोड़कर बनानी पड़ती है। तो अगर हम इसको संक्षेप में देखें, विट्ठलराव दिनकर द एडमिनिस्ट्रेटर, भवानी कालू जिनका जिक्र बहुत छोटा सा है, केशव गोविंद द क्राइसिस मैनेजर, और फिर आते हैं व्यंकोजी पेंडोरे के, एक ऐसा नाम जिसके बारे में हमारे पास कोई कहानी ही नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी याद दिलानी है कि इतिहास जितना उन कहानियों के बारे में है जो बताई जाती हैं, उतना ही उन कहानियों के बारे में भी है जो कहीं खो जाती हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे सिर्फ कुछ लोगों के काम, चाहे वो कितने ही छोटे समय के लिए क्यों न हो, एक पूरे इलाके का भविष्य तय कर सकते हैं। असल में इतिहास तो कुछ लोगों के फैसलों की ही कहानी है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।